चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि आखिर ड्राइवर जो है इतने सड़क को जाम क्यों किए हुए हैं, आखिर इनके लिए क्या कानून बनाया गया है जिसके चलते वो उतावला हो चुके हैं और पूरी तरह से ट्रैफिक को जाम कर दिए हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको समझा देते हैं कि कोई भी कानून को कैसे लागू किया जाता है, इसके क्या प्रावधान होते हैं। देखिए, कोई भी कानून लागू करने से पहले उस कानून को लोकसभा में भेजा जाता है। यदि लोकसभा उस कानून को पास कर देती है तो उस कानून को वहां से राज्यसभा में भेज दिया जाता है। यदि राज्यसभा भी उस कानून को पास कर देती है तो उस कानून को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अंत में यदि राष्ट्रपति उस कानून को पास कर देता है तो उसे गजट नोटिफिकेशन के तहत रिलीज कर दिया जाता है। सेम वही कानून को लागू किया गया है, हिट एंड रन कानून जिसका नाम है। उस कानून के तहत बहुत सारे जो ड्राइवर है वो भड़के हुए हैं सरकार पर, क्या कि सरकार ने क्या कर दिया हमारे साथ। और हालांकि उसमें ड्राइवर का भी कहना सही है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिट एंड रन कानून जो है वह ड्राइवरों के लिए लागू जो किया गया है उसमें ड्राइवर बहुत उतावला हो चुके हैं। हिट एंड रन कानून का अर्थ होता है मारा और मार करके भाग गया। देखिए, मारा और मार करके भाग गया, इसके लिए ड्राइवर बहुत उतावला है। हालांकि इसमें बहुत सारे ड्राइवर ऐसे भी होंगे जो समझ नहीं रहे होंगे इस कानून को। यह कानून यदि बात किया जाए तो कोई नया कानून नहीं है, इससे पहले भी कानून था, लेकिन कानून में इस सख्ती कर दिया गया है और कानून को थोड़ा हार्ड बना करके कुछ संशोधन जरूर किए गए हैं इसमें। यानी बात किया जाए यदि तो आईपीसी के बहुत सारे धारा का नाम भी बदल दिया गया है इसके तहत। उस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बना करके आप लोग को बता देंगे कि नए कानून में क्या किया गया है, पुराने कानून में क्या किया गया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि आखिर ड्राइवर कानून जो हुआ है उसको लेकर के पूरी प्रोसेस उसकी क्या है। हिट एंड रन कानून के नए नियम के अनुसार अगर गाड़ी से ठोकर लगने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को बताए वहां से फरार हो जाता है तो उसके ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा हो सकती है। हालांकि बात किया जाए तो इसमें सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं इसको हड़ताल किए हुए हैं, बल्कि इसमें टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, मतलब पिकअप ड्राइवर, बोलेरो ड्राइवर, स्कॉर्पियो ड्राइवर, जितने भी व्हीकल है उस सभी के ड्राइवर इसको मिलकर के हड़ताल किए हुए हैं। और सरकार से लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अपनी कानून को आप वापस ले लो, नहीं तो हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि बात किया जाए तो हम जब तक वीडियो को शूट कर रहे हैं तब तक इसको हड़ताल किए हुए 3 दिन लगभग हो चुके हैं लोगों को। ये बिहार में हड़ताल देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, यूपी में, इन जितने भी सभी राज्य हैं, सभी राज्यों में जो ड्राइवर है वो सड़क पर हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हड़ताल को सख्ती से बढ़ाया जा रहा है आगे की तरफ, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था ना, सेम उसी तरह का आंदोलन ये ड्राइवर सभी कर रहे हैं। हालांकि बात किया जाए तो कुछ रिपोर्टर्स जब पूछे ड्राइवर लोगों से तो ड्राइवर लोगों का कहना है कि देखिए, सिर्फ हम लोगों की गलती नहीं होती है रोडों में, बल्कि उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो नागिन डांस करके अपना साइकिल और मोटरसाइकिल चलाते हैं। उसको थोड़ा सा पता लगना चाहिए। देखिए, ट्रक के आगे भी जाकर के कुछ थोड़ा नागिन डांस में चला देता है सब गाड़ी घोड़ा, उसके चलते भी एक्सीडेंट हो जाती है। हालांकि उन लोगों का कहना भी सही है, ज्यादातर गलती तो ट्रक ड्राइवर की भी होती है उसमें, लेकिन उन लोग कह रहे हैं कि नहीं, सभी बार हमारी गलती ही नहीं होती है, ज्यादातर बार होती है लेकिन सब बार उनकी गलती नहीं होती है। हालांकि इनका भी कहना जायज है, इस पर सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिट एंड जो लॉ कानून था उसमें पहले क्या प्रावधान था और अब नए क्या प्रावधान है वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इसमें पहले क्या प्रावधान किया गया था। पहले हिट एंड रन कानून के आईपीसी की धारा 279 के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने और धारा 304A के तहत लापरवाही के कारण मौत और धारा 338 के तहत जान जोखिम में डालने के तहत मुकदमा को दर्ज किया जाता था और 2 साल की सजा ड्राइवर को सुना दी जाती थी, जिसमें ड्राइवर को कई बार तो जेल भी नहीं होता था। वो तो कहने के लिए था इस कागज पर कि हाँ यहाँ पे नियम है, लेकिन इस नियम को फॉलो उतना नहीं किया जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्ती से इस कानून को जोड़ दिया और लागू किया है। देखिए, अब नए नियम के अनुसार क्या हुआ है इसमें संशोधन, उसके बारे में समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है कि जो ये कानून था पहले बहुत मतलब इसकी व्यवस्था जो थी जर्जर हो चुकी थी, इसको किसी पर लागू नहीं किया जाता था। पहले तो एक्सीडेंट कर देता था ड्राइवर और पूरा फरार होकर के यहाँ से भाग जाता था, उसको कुछ नहीं किया जाता था। हाँ, इतना होता था लेकिन जरूर कि नागरिक उसको पकड़ती थी और कस उसकी व्यवस्था कर देती थी, जिसके कारण 90% जो ट्रक ड्राइवर था वो बेचारा ठोकर मारने के बाद भाग जाता था यहाँ से, वो दिखाई ही नहीं देता था ट्रक पर अपने। लेकिन इसी जो पब्लिक इसको पीट देती थी वहीं इसका बदला ले लेती थी। इसी सभी स्थितियों को देखते हुए सरकार ने ड्राइवर की सुरक्षा के लिए और आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए कानून लागू की है, लेकिन ड्राइवर लोगों को शायद बुझा नहीं रहा है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कानून में क्या क्या उसमें किया गया है। हालांकि बात किया जाए तो पहले यह सजा 2 साल की थी, लेकिन अब सजा को बढ़ा करके 10 साल की सजा कर दी गई है, जिसके कारण ड्राइवर लोगों को थोड़ा खराब लग रहा है। लेकिन समझ लेंगे वो पूरे नियम को तो उनको लगने लगेगा कि हाँ, सरकार ने किया जो अच्छा किया है। देखिए, अब इसमें बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि बताइए कि आखिर जो ड्राइवरी कानून लागू किया गया है आखिर क्यों किया गया है, सरकार इसके माध्यम से क्या करना चाहती है। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जो नियम लागू किया गया है ना, ये सड़क हादसा को कम करने के लिए लागू किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हर वर्ष 50,000 लगभग ट्रक एक्सीडेंट होते थे जिसमें लोगों की मौत हो जाती थी।
अब बताइए कि 50,000 लोगों की मौत होने एक साल में बहुत मायने रखता है, और सिर्फ बड़े व्हीकल से, यानी बड़े ही गाड़ी से होता था जिसमें ट्रक बस को शामिल किया जाता था। और अधिकतर बार तो न्यूज में यह भी आता है कि अधिकतर बार मतलब ज्यादातर जो एक्सीडेंट होता है ना वो ट्रक से ही होता है। देखिए जो आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है ना, ये ड्राइवर की भीड़ है। हालांकि हड़ताल पर बैठे हुए हैं लोग, और इन लोगों का कहना है कि जो सरकार ने नियम लगाई है वो विदेशियों के तर्ज पर नियम लगाई है। ये नियम पहले विदेश में था और ये भारत में लेकर के आई है, इन लोगों का कहना है। लेकिन इस पर हम कहना चाहते हैं कि देखिए ये नियम हालांकि विदेश से नहीं लिया गया है, ये नियम पहले भारत में था और इस नियम में कुछ जरूर संशोधन किए गए हैं। हालांकि ये नियम जो पहले थे इतना सख्ती से लागू नहीं होता था, लेकिन इस नियम में संशोधन करके इसको बहुत सख्ती से लागू कर दिया गया है। और इसमें ड्राइवर लोगों का कहना है कि देखिए पहले विदेशी नियम लागू करने से पहले सरकार को क्या करना चाहिए कि सड़क और जितने भी ट्रैफिक के रूल्स है उस सबको सुधार कर देना चाहिए। देखिए इन लोगों को शायद मालूम नहीं है कि पहले से जो भी काम हुए हैं वो बहुत परफेक्ट तरीके से किया गया है। हालांकि जो परिवहन विभाग के मंत्री है नितिन गडकरी जी, ये बीजेपी के सबसे ईमानदार नेता में गिने जाते हैं और सबसे सराहनीय काम यही करवे करते हैं। और इनका कहना है कि देखिए आने वाले समय में हम सभी देश को टक्कर दे देंगे रोड के मामला में। हालांकि बहुत अच्छा काम भी किया है, बहुत जितना चैलेंज लेते हैं ना काम में इतना चैलेंज शायद कोई यहाँ के नेता नहीं लेता होगा। देखिए हम आपको एक बात बता देते हैं, नितिन गडकरी की जो इंजीनियर को एक बार काम दिए थे और बोले थे कि इतना समय में हमको फाइनल करके दे देना, लेकिन उस ससुरा से क्या हुआ कि लापरवाही कर दिया और उतना दिन में उसको फाइनल नहीं किया गया, तो उसको लगभग 1 करोड़ रुपए काट लिए थे। और 1 करोड़ रुपए नहीं दिया, बोले कि जब इतना दिन में तुम कर नहीं पाए तो इंजीनियर क्या चीज का। देखिए ऐसा नेता होना चाहिए, ऐसा नेता होगा तो शायद देश का विकास अपना हो सकता है। देखिए ड्राइवर जो हड़ताल किए हैं उनके हड़ताल करने से क्या परिणाम हो गए हैं मार्केट में वो समझ लीजिए। पहले देखिए जितने भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना सब्जियां, गोभी है, आलू है, मतलब ये मटर वटर वगैरह वगैरह जितनी भी सब्जियां हैं, टमाटर मटर, वो सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सभी सब्जियों के दाम जानते हैं क्यों? क्योंकि ये 2 दिन से हड़ताल पर है, पिछले 2 दिन से हड़ताल पर है। जब ये हड़ताल पर है तो सभी जितने भी परिवहन है, जितने भी ट्रक पर सभी सब्जियां लादी हुई थी वो लादी की लादी रह गई और लदने के कारण वो सभी सड़ गई और यहाँ पे मार्केट में नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण इसकी रेट तो आसमान छू रही है। क्योंकि अब मानते हैं प्रोडक्ट जब कम होगा तो उसका रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही पड़ेगा। मांग ज्यादा है और प्रोडक्ट अपने यहाँ कम हो गई है, जिसके कारण बहुत ज्यादा यहाँ पे महंगाई का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि इस नियम को आप लोग थोड़ा जल्दी से जल्दी संशोधन कीजिए, वरना इस ड्राइवर के हड़ताल को थोड़ा बहुत कम करके जितनी भी सब्जियां है उस सबको मार्केट में मंगवाई, नहीं तो पता लगेगा कि जितने भी हड़ताल किए हैं ड्राइवर लोग उनके घर वाले ही मर गए खाइला बगैर। क्या मतलब आलू खा के कितना दिन रहेंगे लोग? आलू जितने भी प्याज लोड है वो सभी उधरे सड़ रही है, जितने भी टमाटर है ज्यादातर तो हरी सब्जियां मिर्च धनिया वगैरह सब सड़ गई वहीं पे लदे हुए। जो प्राथमिक चीजें थी जैसे कि दूध वही सभी वहीं पर रह गई, वो सभी भी खराब रहा। वहां पे इसको मंगवाइए। सुधा की जो कंटेनर थी वो भी रास्ते में जाम के कारण रुक गई है। कितने सवारियों को तो पकड़ करके रास्ते में उतारा गया, जो नहीं उतरा है तो उनको पीटा भी था लोगों ने और कहा कि नहीं भागिए यहाँ से, हम आपको गाड़ी पर नहीं ले जाएंगे। इस तरह से अत्याचार लोग कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब सरकार के पास आराम से शांतिपूर्वक ढंग से लोगों को मांग करना चाहिए। सरकार इस नियम को जल्दी से संशोधन करने लायक होगी तो संशोधन कर देगी। देखिए अब इसमें ड्राइवर लोग क्यों इसको हड़ताल कर रहे हैं और ड्राइवर लोगों को ये नियम को समझ लेना चाहिए। हम बता देते हैं आप लोगों को, समझ लीजिए। देखिए ड्राइवर में पहले क्या था कि जो भी एक्सीडेंट होता था उसके बाद ड्राइवर की जम करके यहाँ पे कुटाई कर दी जाती थी और ड्राइवर बेचारा के हल कर दिया जाता था, उसका कचूमर निकाल दिया जाता था। लेकिन अब इस नियम के तहत ड्राइवर की कुटाई नहीं की जाएगी, क्योंकि जब ड्राइवर मानते हैं ठोकर मार दिए तो ड्राइवर पुलिस को डायरेक्ट कॉल करेंगे या व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचा देंगे, जिसके कारण उनको 10 साल की सजा है ना तो उस सजा को कम कर दी जाएगी। कम से कम तो उनको 2 साल की सजा तो होगी ही होगी, इससे तो कम होगी नहीं। लेकिन फिर भी 10 साल की अपेक्षा 2 साल बहुत कम ना हुआ, उनकी सजा को कम कर दी जाएगी। नहीं तो ठोकर मारने के बाद यदि पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और बोल देते हैं कि सर हमसे ठोकर लड़ गया है तो उनकी सजा को वहां पे कम कर दी जाएगी। तो हालांकि इनमें ड्राइवर लोगों को समझना चाहिए। देखिए पहले के जनता में क्या थी कि जो इनके ऊपर कानून जो लागू किया गया था ना वो सख्ती से लागू नहीं होता था, जिसके कारण जनता पूरी तरह से भड़क चुकी थी और जो ठोकर मारते थे तो बस उनकी जान जाती थी और जान का बदला पीट करके जान ले लेते थे, यानी खून का बदला खून ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस नियम के तहत यदि आप ठोकर मार देते हैं तो डायरेक्ट उसको अस्पताल ले जाइए तो भी आपकी सजा कम कर दी जाएगी, नहीं तो पुलिस को आप फोन कर दीजिए, वहां से भी आपकी सजा कम हो जाएगी। और यदि आपको पब्लिक मारती भी है तो उसके ऊपर भी कुछ धारा लगेगी। हालांकि इसमें पब्लिक आपको नहीं मारेगी। अब सख्ती से जब कानून लागू हो जाएगा तो पब्लिक को क्या है, हाथ साफ करने का कोई शौक थोड़ी लगा है, पब्लिक आपको नहीं मारेगी। आप वहां पे गाड़ी से यदि ठोकर मार भी देते हैं तो वहां पे रुक जाइए और सब इन्फॉर्म कर दीजिए, उसके बाद आपकी सजा को कम कर दी जाएगी। पहले क्या था इस कानून में कि लगभग जितने भी ट्रक ड्राइवर थे उसमें से 99% ड्राइवर ठोकर मारने के बाद घर भाग जाते थे, या घर नहीं भाग करके वहां पे डायरेक्ट वहां पे अदालत में चले जाते थे और वहां पे कह देते थे कि सर हमसे एक्सीडेंट हो गया और हमने ठोकर मार कर किसी व्यक्ति की मौत कर दी है। तो वहां पे जितने भी जज बैठे हुए रहते थे उस सब कानून को उतना हार्ड नहीं लेते थे और उसको बेल दे देते थे, जिसके कारण वो व्यक्ति का कोई मतलब सजा नहीं होता था, जिसमें लोग समझते थे कि इसको तो कुछ होता नहीं है, ठोकर मार देता है और मुआ करके यहाँ से भाग जाता है। इसके कारण लोग इसको पीट
देते थे, अब लोग पीटेंगे नहीं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए पहले इस कानून में क्या था कि देखिए किसी व्यक्ति को यदि मतलब दुश्मनी हो जाता था किसी व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति जाकर के ट्रक ड्राइवरी सीख लेता था या बस का ड्राइवर बन जाता था और लेकर के ससुराल उसको मार करके मुआ देता था, जिसके कारण उस पर कोई धारा लागू नहीं होती थी क्योंकि वो तो ड्राइवरी करना मरा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि पर्सनल आपको दुश्मनी है तो आप किसी का एक्सीडेंट करके थोड़ी मुआ सकते हैं। अब इस नियम से क्या होगा कि क्राइम को बहुत कम किया जाएगा और सड़क हादसे को कम करके बहुत सुधार किया जाएगा इसमें। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दबा करके शेयर कर दीजिएगा, और खास करके जिनके पास ये जानकारी नहीं है ना उनको ज्यादातर आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि उनको जानकारी हो सके, और जो ड्राइवर है उनके बीच वीडियो को फैला दीजिए आग की तरह, क्योंकि उनको जानकारी हो जाएगा तो ऐसी वो हरकत नहीं करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।